नमस्कार। कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एडिशन 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा गढ़वाल। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ही इज द सीईओ ऑफ प्रॉफिन केयर प्राइवेट लिमिटेड। ही इज नन अदर देन अभिनव, मिस्टर अभिनव गोयल। सो वेलकम सर, इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने Thank you, Priya. वैल्यूएबल टाइम Thanks बहुत for all the थैंक यू। invite and yeah. तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप करते क्या हैं। ये प्रॉफिन केयर बड़ा ही दिलचस्प नाम है। प्रॉफिन केयर क्या है ये, और यही क्यों? तो बेसिकली प्रूफन केयर एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड काम करती है। नाम का डेफिनेटली एक मतलब होना चाहिए। सो जब हम लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, इसका नाम सोच रहे थे, तो वी वांटेड, हम चाहते थे कि वो नाम कुछ इस तरह का हो जो हमारे काम को रिप्रेजेंट करे। सो व्हाट वी राइट। थॉट कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग एक इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल सर्विसेज की, उसमें एक प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं जो एक केयर के साथ हो। सो द वर्ड्स जो डिराइव हुए प्रोफिन केयर वो ऐसे थे: प्रोफेशनल फाइनेंशियल केयर। सो इन तीन वर्ड से उनका शॉर्ट फॉर्म इज प्रोफिन एंड केयर। तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल केयर हम सभी को, जो हमारे साथ हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे पार्टनर्स हैं, उन सभी के लिए हम वो प्रोवाइड कर सकें, ये हमारा विजन था। और उसी को लेके ये नाम हमने रखा था कंपनी का। ओके, राइट। तो सर ये किस सिस्टम पर काम करता है? व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल ऑन विच इट वर्क्स? बेसिक फंडामेंटल से हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कोई भी कवर नहीं कर सकता है। तो हमारा जो प्राइमरी स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपर्टीज है, वो लोन्स की साइड पे है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो हम लोग लोन्स में डील करते हैं, इंश्योरेंस में भी करते हैं, पर प्राइमरी हमारा लोन्स है। इंश्योरेंस एक छोटा प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू द पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स और जो भी जितने भी तरह के लोन्स होते हैं। तो लोन्स इज द प्राइमरी प्रोडक्ट जो हम जिसमें डील करते हैं इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। बीएफएसआई अगर आप कहते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, उसके अंदर हम एक छोटा पार्ट जो लोन्स का है, उसमें प्राइमरीली हमारा एक्सपर्टीज उसमें है। ओके सर, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि आज के इतने एक्सपेंसिव वर्ल्ड में अपनी डे टू डे लाइफ को, अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करना और अपने ड्रीम्स को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। तो बेसिकली किस कैटेगरीज के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और किस ऑडियंस को आप, कौन सा आपका ऑडियंस है जो टारगेटेड ऑडियंस है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया है उसके अंदर फिट होने के लिए, और बेसिकली जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है? प्राइमरली जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो ज्यादातर रिटेल कस्टमर है। कॉर्पोरेट लोन्स अलग होते हैं। कॉर्पोरेट लोन्स जो बड़ी कंपनी हो गई, आपकी रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, या जो प्रॉपर कॉर्पोरेट्स हैं, बिग कॉर्पोरेट्स, वो एक कॉर्पोरेट लेंडिंग एक पूरा अलग सेगमेंट होता है। हम लोग रिटेल सेगमेंट को कैटर करते हैं। रिटेल सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि जो छोटे लोन्स होते हैं, 1 लाख से लेके 70 70 80 लाख तक के लोन्स हुए, जो अनसिक्योर्ड होते हैं। फिर सिक्योर्ड लोन्स में 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक के हो सकते हैं। तो दोज आर द टाइप ऑफ लोन्स जिसमें हम लोग डील करते हैं। हमारा प्राइमरीली जो एक्सपर्टीज है वो अनसिक्योर्ड सेगमेंट में है। जो अनसिक्योर्ड, अगर मैं आपको बोलूँ, उसको जस्ट छोटे में समझाना चाहूँ, तो अनसिक्योर्ड सेगमेंट मतलब ये हुआ कि आपको अगर लोन चाहिए, तो आपका अगर एक सैलरी आता है या आपका एक छोटा बिजनेस है, तो आप अपने पेपर्स के बेस पे, आईटीआर के बेस पे या सैलरी स्लिप के बेस पे आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं बैंक को। और वो हमारे थ्रू जाता है। हम उसको पूरा जिस तरह की बैंक की रिक्वायरमेंट है उस तरह से उसको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं और वो बैंक के पास सबमिट करते हैं। फिर बैंक उसको अप्राइज करता है। और अगर आपका सैलरी या बिजनेस इनकम ठीक है, उनके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के साथ बैठता है, तो वो आपको एक लोन दे देंगे जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपका घर गिरवी नहीं है या आपका कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है। तो इट इज अनसिक्योर्ड, बिना सिक्योरिटी के है। सिमिलरली सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं वो आपके होम लोन हो गया, जैसे जो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आपको घर खरीदना है, तो आपका एक होम लोन आपने अप्लाई किया और फिर घर के अगेंस्ट में घर को मॉर्गेज करके या गिरवी रख के आपको वो लोन मिल एग्जैक्टली। जाता है। आप ईएमआई देते रहते हैं। एंड दैट इज व्हाट होम लोन इज। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फोर्थ सेगमेंट आ जाता है कि आपके पास ऑलरेडी क्या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी, आपको पैसे की जरूरत पड़ी कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया बैंक के साथ, एंड देन यू गेट अ फंड बेसिस योर इनकम। उन सब में इनकम का तो ऑफकोर्स क्राइटेरिया रहता ही है, बट अनसिक्योर्ड में बिना किसी सिक्योरिटी के होता है और सिक्योर्ड में आपका
सिक्योरिटी बैक्ड अप लोन होता है। तो ये वाला ओके। सेगमेंट हम कैटर करते हैं, प्राइमरली दिस इज रिटेल सेगमेंट, और हम इसी को कैटर करते हैं। ओके। तो सर एक मिथ है कि लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हमें लाइफ टाइम तक उसको बियर करना पड़ेगा इंटरेस्ट को। तो ये मिथ एक बर्स्ट कैसे करेंगे, मतलब कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये मिथ है, इसको एक सिर्फ मिथ ही है या फिर ये सच है? नहीं, ये अगर आप का पर्पस और विजन सही है, अगर आप लोन कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पैसा कहीं से 10 लाख का एक लोन ले लिया, और आपने उसको कोई स्पेकुलेटिव पर्पस में या कोई बहुत हाई रिस्क बिजनेस में या शेयर मार्केट में डाल दिया, या आपने लैंड में हम्म। बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिल जाएगा ऐसा सोच के कोई लैंड में डाल दिया। अलग अलग तरीके जो स्पेकुलेटिव हैं, जहाँ पे आप एक बड़े रिटर्न की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 लाख का मेरा शायद 40 लैक्स हो जाएगा या 50 लैक्स हो जाएगा 2 साल में, आप उस तरह का जब लोन लेते हैं तो यू एंटर अ हाई रिस्क सेगमेंट, क्योंकि आपका जो बैकिंग उसका थॉट प्रोसेस है वो गलत है। पर वहीं पे जैसे आप आई एम मैं मेरे ख्याल से सब सारे यूथ को अपने आप उनसे बात कर रहा हूँ आपके थ्रू। सो यूथ आज की डेट में कोई लोन लेता है, अगर वो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए लेता है, तो उसके लिए आज की डेट में उसको घर खरीदना है या गाड़ी खरीद तो क्या देखते हैं लॉन्ग टर्म में? यूथ इस इस पूरे प्लानिट के लिए, इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, वो नेक्स्ट 30-35 ईयर्स मैनेज करने वाले हैं इस दुनिया को। सो यूथ को एक मेजर हर्डल क्रॉस करना पड़ा कोविड के रूप में, जो पूरी दुनिया ने किया, हर आदमी ने किया। उसमें बिजनेस वाले लोग थे, चाहे यूथ था या बच्चे थे या बड़े थे या बिजनेसमैन थे या सैलरीड लोग थे, नौकरियां गई लोगों की, तो सबने उस चैलेंज को फेस किया है। बट चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है। ये थोड़ा बड़ा चैलेंज था, बिकॉज एवरीथिंग गॉट स्टक इनटू वन प्लेस। बट जब इतना बड़ा चैलेंज होता है ना, तो सारे लोग एक साथ होते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह गए, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आप 6 महीने बेड पे थे क्योंकि आपका पाँव फ्रैक्चर था, तो आप 6 महीने पीछे फील कर सकते हो अपना को। बट जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, तो आई डोंट थिंक इट इज समथिंग जहाँ पे आपको उसको नेगेटिवली लेना चाहिए। आई थिंक वो 2 साल जो यूथ है हमारा या जो बच्चे हैं उनसे भी छोटे हैं, उनको अगर परिवार ने सही तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज किया हो, तो वो 2 साल बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम था, क्योंकि आप अपने लिए बहुत सारी चीजें कर सकते थे। आप फिजिकली फिट हो सकते थे, आप मेडिटेशन कर सकते थे एग्जैक्टली। जिससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा बने। इस तरह की बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। और अगर वो नहीं भी किया है, बट उस चीज को लेके अगर आज हम किसी नेगेटिव जोन में है साइकोलॉजिकली, तो आई थिंक इट इज नॉट राइट, बिकॉज आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, जो आज हमारे एज ग्रुप वाले लोग कर रहे हैं, जो 40 के आसपास की एज ग्रुप है, जो अब यूथ से निकल के आगे नेक्स्ट जनरेशन में आ गए। तो वो लोगों को टेक ओवर करने के लिए या उन लोगों को रिप्लेस करने के लिए, यू आर द पीपल हु विल टेक दिस फॉरवर्ड। सो कोई भी नेगेटिविटी इज नॉट दैट बिग कि आप उसमें अपने आप को डुबा के या उसमें अपने आप को नेगेटिव करके आप अपने जीवन के आगे की दिशा को ना देख पाए। आपकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हम जिस देश में रह रहे हैं, इंडिया में, ग्लोबली सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस कंट्री में है। 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हो गई है हमारी। एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज आज इंडिया में आ रही हैं। सारी बड़ी कंपनीज के ऑफिस सेटअप यहाँ पे हो रहे हैं। इंडिया से लोग बहुत बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, जो अपने करियर को एक रीजनेबल स्केल पे ले जाते हैं। यंगस्टर्स भी बिल्कुल टेक वाले होते हैं या उस तरह के जो डिग्रीज करेंगे इन्होंने, वो बाहर बहुत मूव करें। इंडियन ब्रेन की बहुत ज्यादा वैल्यू है अक्रॉस द ग्लोब। सो आई थिंक नेगेटिव माइंडसेट कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको अपने जीवन में आपको ये पता होना चाहिए, आपकी नेगेटिविटी, आपके दुख या आपकी परेशानी सिर्फ आपके लिए एक बॉटल नेक है, एक हर्डल है। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जब आप मार्केट में 2 महीने भी घूमोगे, आप मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे, तो यू विल फाइंड कि आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो जो आज की डेट में बहुत रॉ तरीके से हो रहे हैं, जो पुराने 20 साल 40 साल पुराने तरीकों से हो रहे हैं। यू कैन ब्रिंग इन इनोवेशन, यू कैन डील विद टेक्नोलॉजी, यू कैन डू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आप अपना अपना हर एक का स्किल सेट है, तो हर इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं, पुराने इश्यूज हैं, उनको आप ओवरकम कर सकते हो। तो कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट, अगर कोई भी उस माइंडसेट में है, क्योंकि अब 1.5 साल हो चुका ये पूरा पूरा कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ है।
एंड उसके बाद you look at the stock markets, you look at the GDP growth rate, everything is fine, everything is going very fast. So I think there is a huge opportunity, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 25 साल इंडिया के लिए। ये लास्ट 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस जो खत्म हुए हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट 25 years इज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम फॉर इंडिया। और ये 25 साल में आई डोंट नो कहाँ पे हमारा इकोनॉमी पहुंचेगा, नोबडी कैन इवन इमेजिन। सो आई थिंक एग्जैक्टली। आप लोग बहुत अच्छे टाइम में आए हैं दुनिया में, यू आर एट द राइट राइट एज राइट नाउ। राइट। तो अगर हम वहीं आपने यूथ की बात की, अगर हम स्पेसिफिक गर्ल्स की बात करें और मेरे जैसे यंगस्टर्स की बात करें, तो नंबर्स में खेलना, फाइनेंस में ट्रेडिंग करना, स्टॉक मार्केट जैसे आपने अभी बात किया, स्टॉक एक्सचेंज में करना तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और हम भी कहीं ना कहीं एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो आगे आके अपने आप से एक इनिशिएटिव नहीं ले सकती हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली स्पेशली पेरेंट्स का डर होता है कि नहीं, बाहर नहीं जाना, बहुत क्राउड है, तुम गुम हो जाओगी सोसाइटी में। तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब या फिर आपका जो कंपनी है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करता है या फिर क्रिएट करता है? देखिए हमारा जो थॉट प्रोसेस रहा है वो आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बट इवन बिफोर कोविड 2018-19 से हम लोगों ने इस पे बहुत वर्क किया है। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो प्राइमरीली पार्टनरशिप बेस्ड है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत सारा होता है, मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब, बट हम लोगों ने 4 साल से ये किया है, लास्ट 4 ईयर से, कि व्हाट वी डू इज कि हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी जो अलग अलग स्टेट्स में है, वो लोग अपना अपना स्टेट मैनेज करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते थे, अभी भी करते हैं, कि उनको, बिकॉज वो जो फ्रेंचाइजी चला रहा है उसके लिए शायद एक बजट एलोकेट करना, नए लोगों को ट्रेन करना शायद डिफिकल्ट हो। सो हमने उनको एक ऑप्शन राइट। दिया कि आप अपने शहर में, आप सपोज आप एक कोई स्टेट में हो, आप बिहार में हो फॉर एग्जाम्पल, अब वहाँ पे आप 15 शहर में आप काम करते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपका प्रेजेंस है, तो उन जगहों पे जो थोड़े से अनप्रिविलेज लोग हैं, या जो लोग, जैसे आपने लड़कियों की बात करी कि ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती हैं तो बाहर नहीं जाने देना चाहती हैं, बाहर मत निकलो घर में रहो, तो उन लोगों को आप ट्रेन करो। उनका हम आपको उनका जो खर्चा है उनको हम ट्रेनिंग के लिए, वी विल ट्रेन देम एंड वी विल को ट्रेनिंग में स्टाइपेंड देंगे उनको, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। उसका कोई रेगुलेटिव नहीं कि आप डेली आपको आना ही है, कि आपको 2 महीने हमारे साथ बैठना पड़ेगा। आपको एक दिन मिलता है वीक में, आप एक दिन आ जाइए, महीने में 5 दिन आ जाओ, आप महीने में 10 दिन आ जाओ, आप साल भर तक, साल भर में आप आउट ऑफ 365 डेज सपोज आप 40 दिन स्पेयर कर सकते हो, आप 40 दिन आके अपने आप को अपस्किल कर लो, अपना स्किल डेवलपमेंट कर लो फाइनेंस इंडस्ट्री का। एंड देन उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब आप एक काम को समझ गए तो आप घर पे बैठ के वो काम कर सकते हो। उसके बाद आपके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अब मेरी बेटी या बेटा अच्छा कर रहा है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, या वो अब बाहर जाने के लिए कैपेबल है, तो आप अपना कोई छोटा सा सेटअप डाल सकते हो, या फिर हमारे ही जैसे किसी के साथ आप एसोसिएट होके अपना बिजनेस करिए, और उस बिजनेस में आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको रेमुनरेशन मिलेगा, उतना आपको उसका कमीशन मिलेगा। सो बेसिकली वी हैव डन दैट फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिनको हमने हजारों लोगों को ऐसे ट्रेन किया है अक्रॉस द कंट्री, जो अपनी ट्रेनिंग करके फिर हमारे साथ हमारे पार्टनर्स बने, हमारे एजेंट्स बने, और आज की डेट में वो हमारे लिए बहुत सारा बिजनेस करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ओके। एक नहीं, उसमें सैकड़ों लोग हैं ऐसे। तो दोज आर द टाइप ऑफ इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं पिछले सालों में, और आज भी हम उस पर काम करते हैं, एंड दैट इज वन बिल्कुल वे ऑफ सर। डूइंग डूइंग थिंग्स। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे स्टार्टअप की बात की है, तो ऐसी कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी या फिर ऐसा कोई मोमेंट जो आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने भी ऑफ कोर्स जब स्टार्टअप शुरू किया था तो आप एक यूथ कैटेगरी में थे, उस टाइम पे यंग थे, और एक यंग माइंडसेट से आपने एक स्टार्टअप शुरू किया था। तो लोगों के लिए, एक यंगस्टर्स के लिए ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं और आगे से उनको प्री प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप पहले से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स? मुझे लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप उसको डिफिकल्टी से देखते हो तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि चैलेंजेस आपके सामने डेली आएंगे। आप चाहे एस्टेब्लिश हो बिजनेस में या जॉब में, तो भी चैलेंजेस आएंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने करियर की, तो भी चैलेंज आएंगे। आपने अपनी पढ़ाई सपोज बहुत अच्छी करी है, तो प्रोबेबली आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो आपका लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ में या उसमें शुरू हो जाएगा, बट वहाँ पे फिर पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारे तरह के
आपको चीजें देखनी एग्जैक्टली। पड़ती हैं जो आपने देखी नहीं होती हैं एज 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 किड्स या एज बिल्कुल यंगस्टर्स। तो आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे आप एस्टेब्लिश होते हो उसमें फिर चैलेंजेस और बढ़ते हैं। बट इट इज देयर आर टू थिंग्स। मेरे लाइफ में दो ही प्रिंसिपल हैं हमारी कंपनी में। मैं सबको ये बोलता हूँ, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको ये बोलता हूँ कि देयर आर टू थिंग्स विच विच आर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक है आपका परसिवियरेंस, कि आप किसी भी चीज को जो आपने एक बार डिसाइड किया, आपने आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, मैं ये 5 काम कर सकता हूँ। आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो या सेमी एजुकेटेड हो, वो इरेलीवेंट है। बट हर जगह जो भी इंसान है वो अपनी जगह पे अपने 2 या 4 या 5 ऑप्शंस उसके पास होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उन 5 ऑप्शंस में से जब आप एक ऑप्शन चूज करते हो, तो परसिवियरेंस का मतलब ये है कि आप उस ऑप्शन के साथ 3 साल कम से कम टिको, एटलीस्ट गिव देम। मैं गुजरात में रहा हूँ कुछ साल, अब तो मैं दिल्ली रहता हूँ। बट गुजरात में मैंने इनिशियल करियर ईयर्स निकाले, पढ़ाई भी वहाँ पे करी जब मैं सीए कर रहा था। तो गुजरात में एक सेइंग होती थी बिजनेसमैन में कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो 1000 डेज करो उसको एंड इट विल बिकम सक्सेसफुल। तो उस वो बात ओके। मेरे दिमाग में 20 साल 25 साल पुरानी बात है। बट वो 1000 डे कॉन्सेप्ट इज 100% करेक्ट। आउट ऑफ 1000 टाइम्स 999 टाइम्स यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप 1000 दिन तक किसी भी एक चीज पे, कोई सी भी एक चीज जो आपने खुद डिसाइड करी है, उस पर अगर आप 1000 दिन काम कर सकते हो, तो यू विल बिकम अ मास्टर इन दैट एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। तो पहली चीज परसिवरेंस है। और दूसरी चीज जो बहुत बहुत कम है इस दुनिया में, इस देश में भी और पूरी दुनिया में भी, तो वो है ऑनेस्टी। तो क्या है कि जो कम चीज होती है ना, जैसे गोल्ड है और सोना है, तो गोल्ड महंगा मिलता है, सोना सस्ता मिलता है। कारण क्या है, वो 100 रुपए किलो है सोना, और इसको आप देखोगे तो 25 लाख रुपए किलो है गोल्ड। इतना बड़ा वेरिएशन है। तो उसका रीजन सिर्फ एक है कि गोल्ड जो है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है दुनिया में। तो ऑनेस्टी जो है ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब जो काम करो उसको ऑनेस्टली करो। इन 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 अ ईयर्स टाइम यू विल सी कि आप खुद एक ब्रांड हो, चाहे जो भी काम करते हो। आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में भी, और अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, कस्टमर का मोबाइल आया उसमें सिर्फ बैटरी के चार्जिंग का प्रॉब्लम है, आपने कहा ठीक है छोड़ जाओ मैं, और उसको 1000 रुपए का बिल आपने कस्टमर को दिया, आपने बेईमानी करी, तो ऐसे 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे। बट वो 10% की स्पेस में आप अपने आप को बनाओ। इफ यू कैन हैव ऑनेस्टी, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल के अंदर जब आपकी एक ब्रांड बनती है ना, इंडिविजुअली, चाहे वो आपने छोटा काम किया, बड़ा काम किया, बड़ा या छोटा होता नहीं, बट आई एम सेइंग फ्रॉम क्वांटम, तो वो आपको बहुत लंबा लेके जाता है। तो ये दो क्वालिटी जिस इंसान में होंगी, वो इंसान सक्सेसफुल होगा। ये 100% है। मेरी लाइफ में मैंने मतलब कई हजार लोगों को ट्रेन किया होगा, कई हजार लोगों को मैनेज किया होगा, एंड आई हैव सीन ये दो ट्रेड्स जिसमें थे वो आदमी हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। एंड सेम सेम इज विद मी आल्सो, बिकॉज ये दो ट्रेड्स मैं हमेशा अपने अंदर डेवलप करे हैं जब से मैं, when I was very young and till date. So these are the principles of my life. So I feel youth should learn these two things, because हमारे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये इंटरव्यू, आपने कहा कि हमने 2 साल यूथ ने बहुत सारा सोशल मीडिया पे इस पे टाइम वेस्ट किया। एट द सेम टाइम वो टाइम वेस्टेज करके हमने कोई भी क्वालिटी वाली चीजें नहीं सीखी हैं। व्हाट वी हैव टू लर्न इज दीज टू थिंग्स। अगर ये दो चीजें हैं, यू विल ऑलवेज विन, वट एवर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू आर इन, जो भी आप कर रहे हो उसमें, पर्सनल प्रोफेशनल एग्जैक्टली। एवरीथिंग यू विल गेट। तो मेरा ये दो प्रिंसिपल्स हैं। आई होप आई कैन रिलेट टू पीपल एंड पीपल कैन रिलेट टू मी। सुनने में यस अजीब सर, लगता है, एग्जैक्टली। आइडियोलॉजी लगता है, बहुत लेकिन बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। और शायद अब्दुल कलाम साहब थे, वो भी इन दो फैक्टर्स पे वर्क करते थे। तो मैं सर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अब्दुल कलाम से रिलेटेड, अब्दुल कलाम साहब से रिलेटेड एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं, स्पेशली स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी उनकी स्पेशल बातें हैं आपको जो इंस्पायर करती है और उनको आप उनसे मोटिवेट होते हो? ये मेरे से पहले भी किसी ने पूछा था, तो मेरा जवाब वही रहेगा कि कलाम साहब जैसी पर्सनालिटी, वो आइडेंटिटी, उनके लिए आप हम कोई भी जना आज की डेट में किसी भी लेवल का हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उनके लिए कोई भी शब्द बोले जाए वो मेरे को नहीं लगता कि शब्दों में समाने वाली पर्सनालिटी है। वो एक पर्सनालिटी जिसको फील किया जा सकता है। एंड अगर बहुत आप शब्दों में चाहते हैं उसको, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उनके अचीवमेंट्स और इसके बारे में तो बहुत लोगों को पता ही होगा, सबको ही पता होगा फॉर दैट मैटर। बट मेरे को जो उनकी क्वालिटी जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, जो मैंने अभी दो एस्पेक्ट्स बोले, वो दोनों चीजें उनके अंदर थी। वो एक बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से थे, कोई बहुत रिच फैमिली से या बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, पर फिर भी उन्होंने अपना हम्म। रास्ता बनाया। एक परसिवियरेंस उनके पूरे जीवन उन्होंने रखी है, इंडिया को इतना बड़ा पावर हाउस बनाया। उसके बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट जो हमारे
फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री जो है वो बने। वो इससे बड़ा कोई भी एग्जाम्पल ऑफ परसिवियरेंस एंड ऑनेस्टी उन्होंने जिस ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके अंदर मैंने जो देखी हैं वो शायद ही कहीं देखने को मिलती हैं आज की दुनिया में। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, बट कलाम साहब के लिए शब्दों में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। बट अगेन मैं अपनी वही दो बातों पे स्टिक रहूंगा जो कलाम साहब के अंदर आप पूरे जीवन में देख सकते हो, परसिवियरेंस एंड ऑनेस्टी। वो उनसे ज्यादा आपको, मेरे को नहीं लगता उससे बेटर कोई एग्जाम्पल मिलेगा इस दुनिया में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आप ख्वाब फाउंडेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मैं अगर आपको कहा जाए, क्योंकि आप स्पेशली बहुत यंग लोगों से मिलोगे वहां पे जाके, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, अगर आपको कहा जाए कि आपको ख्वाब फाउंडेशन को लीड करना है, क्योंकि आप वहां पे बहुत सारे यूथ यंगस्टर से मिलेंगे, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप उन्हें इंस्पायर करना चाहेंगे, या फिर ऐसा कौन सा मोटिव है जिस मोटिव को लेकर आप उन यूथ को गाइड करना चाहेंगे? यूथ, मैंने जैसे शुरू में भी बोला कि इस फाउंडेशन के साथ जो मेरा जुड़ाव शुरू हुआ वो सिर्फ एक कारण से हुआ कि यूथ इस दुनिया को चलाने, नेक्स्ट 25 साल 30 साल जो चलाने वाले हैं वो ये यूथ है। ये आज फाउंडेशन जो हम लोगों ने बनाई है, जैसी भी होगी वो फाउंडेशन हमारी की जनरेशन में, जो आज 40 के आसपास की जनरेशन है, उससे ऊपर की भी एक जनरेशन है, उन्होंने हमारे लिए कोई फाउंडेशन बना के दी थी इस कंट्री में। सिमिलरली हमने कुछ डेवलप किया है, कुछ बिल्ड किया है, जो अब जो यूथ है उनके लिए वो फाउंडेशन अवेलेबल है। तो मैं इस इनिशिएटिव के साथ या इस ग्रुप के साथ मेरा जुड़ने का एक ही कारण है कि मेरे को, आई सिंसियरली फील कि यूथ इज द ओनली थिंग दैट वी शुड केयर अबाउट एज अ सोसाइटी। क्योंकि यूथ ही है जिसको अगर हमने सही तरह से टैकल किया, सही तरह से गाइड किया, सही तरह से इंस्पायर किया, तो वो हमारे देश को और हमारी सोसाइटी को बहुत आगे ले जा सकता है। और यूथ अगर आपका रास्ते से भटक गया तो आपका सारा देश, आपका सारा सोसाइटी, एवरीथिंग कैन गेट बस्ट, वो सारा का सारा शैकल आउट हो सकता है। सो मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है कि यूथ के हाथ में इस देश की बागडोर है, इस सोसाइटी की बागडोर है। तो उनको सही रास्ता मिले, उनको सही मार्गदर्शन मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले अच्छे लोगों से, और वो अपना काम पॉजिटिविटी के साथ कर सकें। वो कोविड के कोई एक साल खराब हो गया तो पूरी जिंदगी खराब नहीं हो गई। यू हैव टू लिव 80 ईयर्स। 80 साल का एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है, इंडिया में भी 76 77 लाइफ ईयर्स का लाइफ स्पैन है। तो एक साल उसमें बहुत छोटा, मतलब 1% 1.25% जितना कुछ बैठता है। सो इट इज अ गुड रेस्टिंग पीरियड, अपने आराम की बहुत अच्छी बात है। बट उसको लेके आप, यू कैन नॉट जस्ट ट्राई ऑन दैट। सो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने को इंस्पायर करना है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे लोगों को देखना है, एंड देन मेक योर सेल्फ इनटू द पीपल की जो फैमिली को संभालेंगे, अपनी जो सोसाइटी को संभालेंगे। जो कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, कुछ इंडस्ट्रीज में जाएंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, कुछ जॉब करेंगे। तो सारी जो बागडोर है इस देश की, सोसाइटी की, परिवारों की, वो आप लोगों के हाथ में है। तो आई थिंक उन लोगों को सही गाइडेंस मिले, उन लोगों को सही रास्ता मिले, उसके साथ ऐसे किसी इनिशिएटिव के साथ मैं जुड़ना चाहता था। एंड इसलिए मैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हूँ आज, आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप हम जैसे लोगों के लिए, हमारी आज की यूथ के लिए, एक स्टेटमेंट जो आप देना चाहते हैं हमें, एक मैं गाइडेंस के आपको तौर पर। मैंने, हमारा एक कंपनी का मीट था, तो उसमें मैंने एक छोटा सा एक पोएम बोला था। तो वो मेरे को, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वही पोएम वापस रिपीट कर सकूं। तो बिल्कुल वही सर, मैं बोलना क्योंकि चाहूंगा। सर टाइम एक की एक शॉर्टेज है, आई गेस हमारा जो सेशन है वो एंड हो बस मैं जाएगा। आपके लिए, तो इट इज गोइंग टू टेक 10 सेकेंड्स, क्योंकि आई थिंक बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। आपके आपके यूथ के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो मैंने कहीं सुनी थी यूट्यूब पे, एंड मेरे दिल को बहुत छू के गई। सो आई विल जस्ट बिल्कुल सर, जरूर। टिक इट एंड क्लोज दिस सेशन ऑफ आवर्स। तो बिल्कुल सर, श्योर। इट गोज लाइक दिस। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना ही चमकता है। और मिट्टी का बर्तन तपता है तभी तो धुन पे वो खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज सा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ देर लगेगी शायद, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। और श्री कृष्ण ने कहा है, ये कर्म तेरा ये कर्म तेरा
कल होगा, ये कर्म तेरा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कुछ देर लगे शायद, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात बहुत पूरी सर, करना बहुत चाहूँ। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और आशा करती हूँ